ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग मोह क्या है। ये प्रसंग अति महत्वपूर्ण, अति उत्तम, हर जीव के लिए ये लाभकारी प्रसंग है, क्योंकि मैक्सिमम जीव इस मोह से जुड़ने के कारण प्रभु के उस आनंद, उस प्रेम से दूर हैं। क्योंकि जब तक मोह रहता है तो प्रभु का प्रेम मिलना आसान नहीं। तो हल्के हल्के कुछ मेहनत करनी पड़ती है जीव को। तो ये जाने कि इसमें प्रसंग में कि क्या इस मोह के बारे में बताया जा रहा है, तो किस प्रकार हम चलें तो हमें एक प्रभु की शरण मिले और प्रभु की कृपा से जो हम वंचित हैं तो उस कृपा हमें मिल सके। तो श्रवण करें। पहला मोह तो ये है कि मैं रहूं। गहरा मोह ये है कि मैं रहूं, जीवन की अभीप्सा जीता रहूं, कैसे भी सही जीऊं, जरूर रहूं जरूर, मिट न जाऊं, लस्ट फॉर लाइफ, जिजी बिसा। तो देखिए, ये प्रसंग ये संदेश दे रहा है कि नित्य जीव ये देह मेरी बनी रहे, मेरा परिवार बना रहे, तो जो लीला प्रभु की है उसमें कोई आड़े नहीं आ सकता। जो शरीर लेके आया है तो वो जाना निश्चित है। तो ये जो सबसे पहला मोह देह का है, जब अपनी ही देह नहीं रहेगी तो इस देह दूसरी देह से मोह कैसा। तो इसको आगे श्रवण करें। जीने का मोह पहला और गहरा मोह है, शेष सब मोह उसके आसपास निर्मित होते हैं। यदि कोई मकान को मोह करता तो मकान को कोई मोह नहीं करता। मकान का मोह मैं रह सकूं, ठीक से मैं बच सकूं, ठीक से सरवाइव कर सकूं, उसी मोह का विस्तार है। कोई धन को मोह करता, धन का मोह अपने में व्यर्थ है, अपने में उसकी कोई जड़ नहीं। उसकी रूट्स, उसकी जड़ उसमें कि बचाए रखने में ही है। धन ना होगा तो बचूंगा कैसे, धन होगा तो बचने की चेष्टा कर सकता हूँ। तो एक ना एक इस शरीर को बचाने के प्रयास में नित्य जीव पूरा जीवन लगा रहता है, लेकिन अंत में सफलता पास नहीं रहती और वो दूर हो जाती है और वो शरीर जो नाशवान है तो उसका नाश निश्चित होगा। आगे श्रवण करें। अगर और संक्षिप्त में कहें तो मोह मृत्यु के विरुद्ध संघर्ष है। पति पत्नी को मोह करता है, पत्नी पति को मोह करती, बाप बेटे को मोह करता, बेटा बाप को मोह करता। वे सब सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सर्वाइवल मेजर्स हैं, बचने के उपाय हैं। मिट न जाऊं, बचूं सदा, जीने की ऐसी जो आकांक्षा है वो मोह का गहरा रूप है। फिर बाकी सब आकांक्षाएं मोह की इसी आकांक्षा से पैदा होती हैं। देखिए कितना सुंदर इस प्रसंग का निर्णय इस मोह के बारे में। आज संसार में हर जीव इस मोह से ग्रस्त है। तो ये प्रभु की माया है। इस माया को जानने के लिए एक
प्रभु की भक्ति करें, और जब भक्ति करेंगे तो प्रभु ऐसी कृपा भी करेंगे कि हमारे जो मोह हैं तो उसको हल्के हल्के उस मोह को कम होते हुए आप प्रभु कृपा में नित्य इसमें भक्ति में लीन हो सकते हैं। तो ये एक प्रभु की माया है, प्रभु की कृपा है। तो देखिए महात्मा मंगत राम जी ने इस मोह के बारे में पेज नंबर 100 पर बताया है, और प्रश्न है 191 191 पुस्तक है गुरुदेव ने कहा। तो किसी प्रेमी ने एक प्रश्न किया है, महाराज जी ये ममता किस तरह खत्म हो सकती है? ये ममता और मोह में कोई विशेष अंतर नहीं है, तो इसको मोह भी कह सकते हैं कि महाराज जी ये ममता किस तरह खत्म हो सकती है। तो देखिए महाराज जी इस ममता के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं। प्रेमी, पहले इस जीव को अपने शरीर की ममता बड़ी भारी, फिर जितने शरीर से संबंध रखने वाले हैं उनसे इसका खामख्वाह स्वतः स्नेह बढ़ जाता है। हर जीव परस्पर एक दूसरे से सुख चाहते हैं। ज्यों ज्यों लगाव बढ़ता है संसारी ममता फैलती जाती है। ममता के नाश करने के वास्ते ही सब नियम धर्म बने हुए हैं। जब तक शरीर की ममता खत्म नहीं होती तब तक प्रभु महिमा प्रेम चित्त के अंदर नहीं आ सकते। देखिए यही प्रभु की माया है। जब तक आपके देह में ममता भरी हुई है और तब तक जो है इस चित्त में प्रभु के प्रति प्रेम पनपना बहुत मुश्किल है। तो अगर प्रभु से प्रेम करना है तो इस मोह को हल्के हल्के कम करना होगा। जैसे जैसे इसे कम करेंगे वैसे वैसे ही प्रभु की भक्ति प्रेम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक दिन प्रभु खुद आपकी ये ममता और जो मोह आपके अंदर हॉबी है उसको हल्के हल्के निथार लेंगे और आपको एक प्रभु की सच्ची भक्ति मिलने लगेगी। जिस समय प्रभु प्रेम आ जाएगा ममता का रूप बदल जाएगा। देखिए जब एक प्रभु का प्रेम आ जाता है तो स्वतः ही उस ममता मोह का रूप बदल जाता है और मैं और मेरी की जगह तू ही तू करने लगेगा। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, ऐसे भाव प्रभु कृपा करते हैं और उस जीव के अंदर आ जाते हैं और वो जीव उस प्रभु की भक्ति में जुड़ जाता है और प्रभु का आनंद और सुख उसे मिलना शुरू हो जाते हैं और वो ये खुद महसूस करता है कि प्रभु मेरे ऊपर नित्य कृपा कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि प्रभु की कृपा मिले और आपको ये एहसास ना हो कि प्रभु नित्य मेरे ऊपर कृपा बनाए हुए हैं। तो ये बात सच्ची है, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं। सत्य बात सत्य ही होती है। देखिए इसमें ममता में एक वाणी है, ममता माई जन्मत खाई, काम क्रोध दोय ममा, मोह नगर का राजा खायो, तब पहचायो इस धामा। ममता माई जन्मत खाई,
काम क्रोध द्वय ममा, मोह नगर का राजा खायो, तब पहुँचायो इससे धामा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और जीवों को और भक्त इसमें जुड़ सकें और नित्य एक प्रभु मार्ग पर चल पड़ें और उनका जीवन सफल हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।